काम हुआ है? इलेक्ट्रल बॉन्ड मुद्दा है, दिल्ली की जनता जान चुकी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड बहुत बड़ा घोटाला है। हाँ, घोटाला हुआ आपको ये लग रहा है? इलेक्ट्रल बॉन्ड टोटल घोटाला है और उसके खिलाफ वोट देगी जनता। क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दा बन रहा है? जो काम केजरीवाल जी ने किए दिल्ली की जनता के लिए आज तक के इतिहास में कोई नहीं कर पाया, कोई पार्टी नहीं कर पाई। आप बताइए, जो काम केजरीवाल जी ने कहा काम हुआ है? काम हुआ है। यहाँ पर क्या काम किया गया साउथ दिल्ली में? बहुत काम करा, डिस्पेंसरी खोल दी बुजुर्गों के लिए। ठीक है, एक सेकेंड आ रहा हूँ। वो राशन, गरीबों को राशन मिल रहा था, उनका राशन बंद कर दिया। क्या बोल रहे हैं आप? मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, बिजली पानी सब कुछ, तो फिर ये क्या चाहिए आदमी लेकिन भाई सबसे बड़ा मुद्दा, एक सेकेंड आप बोल रहे हैं, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा तो शराब घोटाला बनता नजर आ रहा है, जिसका आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहा है। कल दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर ईडी ने बोला है कि इसमें एक्यूज यानी आरोपी आम आदमी पार्टी को ही बनाएंगे। मैं आपके पास फिर सबसे रिएक्शन लूंगा। देखिए, कोरोना काल में जिस प्रकार थे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले ठेके खोले। पूरी दुनिया के सब बंद थे, सारी संस्थाएं बंद, मंदिर बंद, मस्जिद बंद, मगर ठेके उसने खोले क्योंकि ठेकों के थ्रू दिल्ली सरकार की पोल पूरी तरह खुल गई थी। अब इस बात को जनता को समझना होगा। रही बात सहीराम की, सहीराम पहलवान अगर आपने वाकई में दक्षिण दिल्ली का आपने उसे लोकसभा सांसद बना दिया तो जिस प्रकार से तुगलकाबाद विधानसभा का हाल है आप जाकर देखिए। अगर आपको वाकई में उसका हाल देखना है, तुगलकाबाद विधानसभा दिल्ली की सबसे गंदी विधानसभा है। उस गंदी विधानसभा के अगर आप से 2 बार विधायक रह चुके हैं भाई। बिल्कुल, 10 साल में वहाँ पर पूरा झुग्गी वालों का बहुत बेड़ा गर्क हुआ है। आप जाके देखिए सहीराम के कारनामे। सहीराम अगर दक्षिण दिल्ली में आ गया तो पूरी दक्षिण दिल्ली का बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? देखिए, शराब पहले हमारे जो भाई साहब हैं बीएसपी के, उन्हें पता ही नहीं है। सबसे पहले ठेका योगी जी ने यूपी में खोले थे। सबसे पहले यहाँ जो शराब घोटाले का आरोप लगा उस पर बात करो ना, चर्चा तो गर्म। मेरी बात तो सुनेंगे ना, अब सुनेंगे। देखिए, कोरोना काल में शराब घोटाला, अगर एक मिनट भाई साहब, अगर मैं आपके पास माइक पर बोलिएगा। देखिए पूरी बात बोलने दीजिएगा क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे दिल्ली वालों के लिए है। शराब कोरोना टाइम में आपने देखा होगा कि हमें रेवेन्यू की भी ज़रूरत थी कोरोना काल में, क्योंकि हम उससे कोरोना से लड़ रहे हैं, रोजगार खत्म हो चुके थे। और आप देख रहे थे कि मार्केट में 400 रुपए की बोतल, 400 रुपए। भाई आरोप ये लगा कि इसके जरिए कुछ जो निजी हाथ है, जो प्राइवेट प्लेयर्स है, उनको फायदा पहुंचाएगा। आरोप ये लगा। आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जो 400 करोड़ का इन्होंने आरोप लगाया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है एक नए पैसे का सबूत ये लोग नहीं दे पाए हैं। और ईडी की जो भाजपा रूपी वॉशिंग मशीन है, 5 जून को जब इनकी सरकार चली, 4 जून को सरकार चली जाएगी। 5 जून आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा। 100 भाई आपने सुना, एक सेकेंड, आपने सुना गृह मंत्री अमित शाह को, वो बोल रहे हैं 4 फेज का जो चुनाव हुआ 270 सीटें आ रही है, बस 2 बची है मैजिक मार्क के लिए, मैजिक नंबर के लिए। अगर 270 सीटें आ रही होती तो दूसरे चरण के बाद में देश के माननीय प्रधानमंत्री को हिंदू मुसलमान नहीं करना पड़ता। अगर देश के प्रधानमंत्री में सीना चौड़ा करने की हिम्मत है तो वो कहते हैं अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट दो, काम नहीं। ठीक है, एक बात बताइए, आप बड़ी यहाँ पर बहस कर रहे थे। बीजेपी बोल रही है 4 फेज के चुनाव के बाद 270 तो आ गए और बस अब 2 सीट रह गए हैं बहुमत से। 100 सीट आ रही है। 100 आ रही किसकी? बीजेपी की। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हम वोट दे रहे हैं, पब्लिक को पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप? एक दूसरे से पता करते हैं भाई, किसको दे रहे किसको नहीं दे रहे। हमारे लाखों, वहाँ 400 पार, हमारे लाखों रिश्तेदार यूपी 400 पार का, लखनऊ से लेके यूपी से लेके दिल्ली तक मेरे रिश्तेदार अरबों लोग हैं, सबसे पता कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? जुमलों की सरकार है। कौन कर रहा है जुमला? भाजपा कर रही है जुमला, मोदी कर रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? 4 तारीख के बाद रिजल्ट आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि सरकार रिपीट हो रही है। और बहुत अच्छे बहुमत से होगी, बहुत अच्छे बहुमत से आएगी दोबारा। ठीक है ना, बहुत अच्छे बहुमत से आने वाली है। ये जो जितने प्रोपेगेंडा करने वाले हैं सब अपने आप ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगे। इन्होंने पहले भी यही प्रोपेगेंडा किए थे कि नहीं आनी चाहिए, धारा 370 नहीं हटनी चाहिए, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, ये सब मुद्दे हो रहे हैं। और सब आप क्या बोलेंगे भाई? बीजेपी बोल रही है 270 तो आ गए 4 फेज में। देखिए, इनका एक चीज है, जैसे कोई तोता लाता है ना घर पे, तो उसको जो सिखाया जाता है कि राम 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 राम, वही बोलते थे। आप जाओगे उसके घर में तो आप कहोगे सिया राम कहेगा राम राम, कहेगा राधे राधे कहेगा राम राम। तो इनको ये रटाया गया राम राम नहीं। इस बार 400 पार। हाँ भैया, काम करा जनता के लिए, देश के लिए काम करा भैया। 400 पार विश्वास नहीं हो रहा। आप क्या बोलेंगे इन दावों? नहीं, कोई 400 पार नहीं है। 400 पार नहीं है। 400 पार तड़ी पार, 400 पार तड़ी पार। ठीक है, आप बताइए। ऐसा है, अब क्या सरकार की है जो पूरी जा रही है।
जा रही है, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल पक्का। जब सरकार अब के दूसरी आनी है हाँ। क्या कोई इंडिया अलायंस से मजबूती लग रही है? इंडिया अलायंस मजबूत लग रहा है? मजबूत लग रहा है। क्या बोल रहे हैं? इंडिया अलायंस दिल्ली में बहुत ज्यादा कमजोर है। मैं पूरा दिल्ली, आप पूरे देश का भ्रमण कीजिए, दिल्ली में सबसे कमजोर गठबंधन तो वो इंडिया अलायंस का दिल्ली में, केजरीवाल में। ठीक है, तो ये मुद्दे, ये सियासी गर्मी इस वक्त आपको नजर आ रही है जो खानपुर साउथ दिल्ली लोकसभा सीट में आता है।